सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स, वीडियो नंबर 7। एग्जाम्पल्स के क्रम को चलिए आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, सोल्यूशन बाय नॉर्मल फॉर्म चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5, यदि आप पहला वीडियो ये देख रहे हैं तो आप इसे बंद कर दें और इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 1 से शुरू करिए देखना। अगर हमसे आपको पढ़ना है तो आप सीक्वेंस में पढ़िए, क्रम से। इधर उधर कूद फांद के पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। कभी एक वीडियो देख लिए, कभी दूसरा वीडियो देख लिए, कभी इधर कभी उधर, ये कूद फांद वाला जो काम है ये मैथमेटिक्स के लिए ठीक नहीं। जो भी प्लेलिस्ट देखो क्रम से देखो, नहीं तो मत देखो। सॉल्व y डबल डैश माइनस 1/x⁴ y डैश प्लस 1/4x² x प्लस x⁴ माइनस 8 इंटू y इक्वल्स टू 0। इस वीडियो में वो एग्जाम्पल्स हम उठा रहे हैं जिसमें नॉर्मल फॉर्म होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगा। नॉर्मल फॉर्म का वो रूप होगा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। P इक्वल्स टू -1/√x, Q इक्वल टू ये पूरा है। अंदर कर दें क्या? 1/4x प्लस 1/4x√x माइनस 8/1, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 2/x²। R इक्वल्स टू 0। U इक्वल्स टू e⁻⁻½ इंटीग्रल P dx इक्वल्स टू e⁻⁻½ इंटीग्रल यही, फिर माइनस रखना है ना तो ये प्लस हो जाएगा और 1/√x dx। देखो हमको मालूम है √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, तो 1/2√x का इंटीग्रल √x हो गया, यानी e⁻√x। आई कैलकुलेट करेंगे, q माइनस 1/4 इंटू p² माइनस 1/2 इंटू p डैश इक्वल्स टू q, काफ़ी बड़ा है, 1/4x माइनस 1/4x√x माइनस 2/x² माइनस 1/4 इंटू p² 1/x माइनस 1/2 इंटू p का डेरिवेटिव p है -x⁻⁻⁻², तो dp/dx बराबर हो जाएगा, ये नीचे आएगा प्लस हो गया 1/2x⁻³ यानी कि 1/2x√x इक्वल्स टू 1/4x माइनस 1/4x√x माइनस 2/x² माइनस 1/4x माइनस 1/4x√x। कहीं माइनस की गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे ये प्लस था ना, ये प्लस, ठीक ना। तो अब 4x ये वाला कट गया, ये 4x√x वाला ये कट गया, बच गया माइनस 2/x²। s इक्वल टू r/u, चूंकि r 0 है इसलिए ये भी 0 हुआ। अब नॉर्मल फॉर्म लिखिए। नॉर्मल फॉर्म d²v/dx² प्लस i v इक्वल्स टू s, दैट इज
डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2/x² v equals to 0 implies that x square d square v upon dx square minus 2v equals to 0 implies that x square d square minus 2 operated on v equals to 0. नंबर 2 d यहाँ पर d/dx है, तो ये नॉर्मल फॉर्म बन गया। ये सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके साथ क्या व्यवहार करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले हम x इक्वल टू e⁻z पुट करेंगे, एक्स डी d1 x स्क्वायर डी स्क्वायर d1 माइनस 1 we put x equal to e⁻z, that is log x equal to z, and xd d1 x square d square d1 into d1 minus 1, where operator d1 is d/dz. Equation 2 reduces to d1 into d1 minus 1 यहाँ पे, फिर माइनस 2 v इक्वल्स टू 0। अब ये जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये चैप्टर आपका तैयार होना चाहिए। उस चैप्टर का यहाँ पे यूज है। अब आपको नहीं तैयार है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास कोई रेमेडी नहीं, बस सलाह है कि आप उसको पढ़ो। न पढ़ने की आदत लग गई आपको तो समझ में कम आएगा, सीधी सी बात है। implies that d1 square minus d1 minus 2 operated on v equals to 0 implies that d1 minus 2 into d1 plus 1 operated on v equals to 0। चेक कर लो, दिस इंटू दिस माइनस 2 और दिस प्लस दिस माइनस 1, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वही सोल्यूशन होगा, क्योंकि इधर 0 है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा नहीं। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इट्स सोल्यूशन इज, एक d1 बराबर 2 आएगा, एक माइनस 1 आएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? v इज इक्वल टू c1 e टू द पावर, ध्यान रखना इसीलिए d1 लिख दिया गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। c1 e टू द पावर 2z प्लस c2 e टू द पावर माइनस z। x में कन्वर्ट कर लें, c1 e टू द पावर z x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस c2 अपॉन x। u कितना निकला था? u हमें याद आ रहा है e टू द पावर रूट एक्स था, e टू द पावर रूट एक्स, बिल्कुल ठीक है। तो अब कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 लिखिए, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन इज y इक्वल्स टू uv equals to e to the power root x into c1 x square plus c2 upon x, where c1 and c2 are arbitrary constants,
देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का इलाका है, ये जो दुनिया है इसकी, इसमें टीचिंग की गुंजाइश बहुत कम होती है। टीचर क्या आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा देगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स होते हैं, वो समझा दिया गया। हर टाइप को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम होता है, वर्किंग रूल होता है, वो बता दिया गया, और हर तरह के एग्जाम्पल बता दिए गए, बस। और टीचिंग इसमें क्या है बताओ। उसके बाद फिर क्या है, आपकी प्रैक्टिस, घनघोर प्रैक्टिस, जो आप करने वाले नहीं हो। तो ये आपकी कमजोरी है, इसे आपको दूर करना होगा। खूब प्रैक्टिस करिए। और मैथमेटिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। पिछले 100-150 सालों में गणित का इतना तगड़ा टूल कोई और नहीं बना है। कोई ऐसी ब्रांच नहीं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन न घुसा। बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के रिसर्च ही अब संभव नहीं होगा, ऐसा होता जा रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, न्यूमेरिकल टेक्निक्स, ये सब रिसर्च के टूल्स हैं। तो प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। नहीं करेंगे तो नहीं काम चलने वाला है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखें, एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये वाला जो टाइप आज चल रहा है ना, ये थोड़ा बड़ा है। पहले ये होमोजेनस बनेगा, फिर ये विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बनेगा, है ना। जैसे ये पहले ये होमोजेनस था, फिर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला बना, फिर इसका सोल्यूशन लिखे, फिर दिए हुए इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल लिखे। ऐसा ही एक और देगा। एग्जाम्पल 6। सॉल्व y डबल डैश प्लस y डैश अपॉन x टू दी पावर 1/3 प्लस विद इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 4x टू दी पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन 6x टू दी पावर 4/3 माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल्स टू 0। y डबल डैश प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 1/3 y डैश प्लस 1 अपॉन 4x टू दी पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन 6x टू दी पावर 4/3 माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। नंबर 1। p इक्वल्स टू 1 अपॉन x टू दी पावर 1/3, q इक्वल्स टू 1 अपॉन 4x टू दी पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन 6x टू दी पावर 4/3 माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर, r इक्वल्स टू 0। u इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस हाफ इंटीग्रल p dx इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस हाफ इंटीग्रल x टू दी पावर माइनस 1/3 dx इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस 1/2 इंटू, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/3 2/3 x टू दी पावर 2/3 अपॉन 2/3 यानी इंटू 3/2, ये आएगा। implies that u इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस 3/4 और x टू दी पावर 2/3। बात टेढ़ा मेढ़ा आ गया। माइनस 3/4 x टू दी पावर 2/3, बिल्कुल ठीक है, ये हमने नोट करके रखा हुआ है। u इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 3/4 x टू दी पावर 2/3। अब I कैलकुलेट करिए आल्सो। कैपिटल I इक्वल्स टू Q माइनस
1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स यानी पी डेस इक्वल्स टू क्यू, ये तगड़ा वाला 1/4x टू द पावर 2/3 माइनस 1/6x टू द पावर 4/3 माइनस 6/x स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1/x टू द पावर 2/3 माइनस 1/2 इंटू पी डेस, इसका डेरिवेटिव x टू द पावर माइनस 1/3 है ये, p बराबर डी पी अपॉन डी एक्स क्या होगा माइनस 1/3 x टू द पावर माइनस लगेगा ना तो माइनस 4/3 ब्रैकेट में माइनस 1/3 x टू द पावर माइनस 4/3 ऐसे ही डायरेक्ट निपट लिया जाए क्या अब इसको। देखो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं ना, और ये कैंसिल हो रहा है, हो जाएगा प्लस 1/6 और नीचे x टू द पावर 4/3 बचा माइनस 6/x स्क्वायर s इक्वल टू r बाई यू, s इक्वल टू r बाई यू यानी कि 0। नॉर्मल फॉर्म लिखा जाए, फिर से मैं एक बार बता दूं, ये नॉर्मल फॉर्म वाला अप्रोच कब लगाएंगे हम, जैसे पहला वाला जो अप्रोच था, इसके पहले वाला जो टाइप पढ़ रहे थे हम लोग, u दिया हुआ हो तो y बराबर यू वी निकालना, वो ट्रायल कर लिए, वो नहीं हुआ तब ये ट्रायल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पेपर में क्लियर कट लिखा रहेगा सॉल्व फलाने इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इट टू इट्स नॉर्मल फॉर्म, या लिखा रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिमूविंग द टर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या लिखा रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। इतनी भाषाओं में पूछा जा सकता है। नॉर्मल फॉर्म, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल्स टू एस, दैट इज डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये सब डेरिवेशन हो चुका है, थियरी डेरिवेशन वीडियो नंबर 1 में है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रम से ही देखिएगा। केवल अचानक वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 7, वीडियो नंबर 8 ऐसे देखने से नहीं काम चलेगा, जो भी देखिए क्रम से देखिए। आई कितना निकला -6/x स्क्वायर, -6/x स्क्वायर, वी इक्वल्स टू एस 0 है। ये भी वही होमोजेनस वाला फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर -6 ऑपरेटेड ऑन वी इक्वल्स टू 0। नंबर 2, अब इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। वी पुट x इक्वल टू e टू द पावर z, दैट इज log x इक्वल टू z एंड xd d1 x स्क्वायर डी स्क्वायर d1 इंटू d1 -1। द इक्वेशन 2 reduces to d1 into d1 -1 -6 operated on v equals to 0 implies that d1 square minus d1 -6 operated on v equals to 0 implies that d1 -3 into d1 plus 2 ऑपरेटेड ऑन v इक्वल्स टू 0। d1 क्या है जरूर लिख देना चाहिए, dy dz
देखो मिलाओ, इसका इसका सम -1, इसका इसका प्रोडक्ट -6, ठीक है। तो ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। चूंकि राइट हैंड साइड 0 इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें नहीं होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा इसका। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, चूंकि बहुत हल्का है ना इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। इट्स सोल्यूशन इज v इक्वल्स टू c1 e टू दी पावर 3z प्लस c2 e टू दी पावर -2z। अब e टू दी पावर z की जगह x रख दो, implies that v इक्वल टू c1 x क्यूब प्लस c2 अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे आ जाएगा ना e टू दी पावर 2z। c1 एक्स क्यूब प्लस c2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। u आपको मालूम ही है, वो लिखा हुआ है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 जो दिया हुआ इक्वेशन था उसका कंप्लीट इंटीग्रल लिखने की स्थिति में आप आ गए। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 is y is equal to uv equals to u लिखा है e to the power -3/4 x to the power 2/3 into v, ये लिखा है c1 x क्यूब प्लस c2 अपॉन एक्स स्क्वायर, वेयर c1 c2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ये जरूर लिख देना चाहिए, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। एक एग्जाम्पल और देखा लास्ट, तो ये टाइप यहीं समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब अगले वीडियो में अगला टाइप शुरू करेंगे। इसमें था कि बाई चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अब अगले में होगा बाई चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और उसके बाद फिर जो टाइप होगा वो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल 7, सीधा सीधा हम इक्वेशन उतार दे रहे हैं। लैंग्वेज वगैरह क्या लिखना सब आपको पता है। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल स्क्वायर वाई डबल डैश -2x लॉग एक्स वाई डैश प्लस 2 प्लस लॉग एक्स -2 इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन वाई, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई वाई, ऑपरेटेड ऑन वाई तब बोलते हैं जो ऑपरेटर ये लो, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स होल क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल देना। थोड़ा एक्सप्रेशन इसके हैवी है ना, इट इज़ नॉट एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 1। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करें ना, वाई डबल डैश का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वही कर लो। इम्प्लाइज दैट वाई डबल डैश माइनस, देखो एक्स लॉग एक्स कब जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 2, नीचे एक्स लॉग एक्स काट देंगे तो बचेगा एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना, इंटू वाई डैश -2 लिख दिया, फिर x log x के नीचे ये आएगा ना। अब ये तो बहुत बड़ा रे भाई, प्लस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा log x। और ये है क्वेश्चन नंबर 1। इधर देंगे ऊपर 2 प्लस लॉग एक्स -2 इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल स्क्वायर बराबर है। सावधानी से करिएगा, एक्सप्रेशन हैवी है।
इक्वल्स टू -2/x log x। यहां लिख दे रहे हैं q इक्वल टू 2 + log x -2 × log x होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर × log x होल स्क्वायर, और r राइट हैंड साइड में क्या है, log x है, r इज इक्वल टू log x। नाउ u इक्वल्स टू e टू द पावर -1/2 इंटीग्रल p dx इक्वल्स टू e टू द पावर -1/2 इंटीग्रल -2/x log x dx इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल 1/x log x dx। log x को t पुट कर दें तो 1/x dx dt हो जाएगा, तो 1/t dt हो गया, log t log ऐसे करके आएगा ना, इक्वल्स टू e टू द पावर log ऑफ log x इक्वल्स टू log x। मान लो ये log x y है तो ये हो गया e टू द पावर log t, समझ लो e टू द पावर log t, e टू द पावर log t बराबर t, ये तो u की वैल्यू आ गई log x। Also I equals to q minus 1/4 p square minus 1/2 p dash इक्वल्स टू q बड़ा भारी है, लिखो 2 + log x -2 × log x होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर × log x होल स्क्वायर -1/4 × p स्क्वायर, ये p स्क्वायर 4/x log x होल स्क्वायर -1/2 × p डैश। अब इसको अलग से कहीं निकाल लो, dp/dx बराबर क्या होगा, -2 तो अलग हटा लें, उसके बाद नीचे हो जाएगा x log x होल स्क्वायर, कोसेंट रूल लगा दो, ऊपर x log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट विल बी 0 -1 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा, x इंटू 1/x माने 1 + 1 इंटू log x, 1 + log x, ये आ गया, माने कितना आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2 ब्रैकेट में 1 + log x और फिर अपॉन x log x होल स्क्वायर, ये आ गया। देखो सभी में डिनोमिनेटर समान है ना, x log x होल स्क्वायर, x log x होल स्क्वायर, x log x होल स्क्वायर, यहाँ 2 बैलेंस हो जाएगा, 4 बैलेंस हो जाएगा। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। implies that I equals to एलसीएम हो गया x log x होल स्क्वायर। अब क्या क्या आया, 2 + log x -2 × log x होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, -1 ये कैंसिल हो गया, ये माइनस से तोड़ दो उसको, -1 - log x, -1 और +2 कैंसिल हो गया, log x - log x कैंसिल हो गया, इधर log x होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2/x² बचा। s = r/u, r कितना था log x, u कितना है log x, तो r/u कितना हो गया 1। फिर हम नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे,
डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल्स टू एस, दैट इज डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2/x स्क्वायर v इक्वल्स टू 1, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. नंबर 2, d is here d by dx. ये बन गया होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करते हैं. तरीका आपको मालूम होना चाहिए. We put x equal to e to the power z, that is log x equal to z, and xd d1 x square d square equals to d1 into d1 minus 1. The equation 2 reduces to d1 into d1 minus 1 minus 2 operated on v equals to x square माने e to the power 2z, implies that d1 square minus d1 minus 2 operated on v equals to e to the power 2z, implies that d1 minus 2 into d1 plus 1 operated on v equals to e to the power 2z. नंबर 3, यहाँ पर d1 क्या है, d by dz. ये जरूर लिखना चाहिए ताकि पता रहे ना कि इसके सोल्यूशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट कौन है. डिपेंडेंट v है, इंडिपेंडेंट z है. अब इसके सोल्यूशन में आपको निकालना पड़ेगा 2, pi भी होगा, cf भी होगा. तो देखो एक तो आएगा d1 बराबर 2, d1 बराबर माइनस 1, तो cf हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं. cf बराबर c1 e टू दी पावर 2z प्लस c2 e टू दी पावर माइनस z. और अब pi बराबर क्या होगा, 1 अपान d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन e टू दी पावर 2z इक्वल्स टू, इसमें d1 की जगह 2 रखाएगा तो ये जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 2 0. ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम z से गुणा करेंगे और 1 अपान इसका डेरिवेटिव लिखेंगे d1 के रेस्पेक्ट में, 2d1 माइनस 1, फिर ऑपरेट करेंगे e टू दी पावर 2z पे. या आप भूल चुके होंगे ये सब, आपको पूरा विश्वास है, लेकिन ये गलत बात है. इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, इसकी तैयारी होनी चाहिए. इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपान, फिर d1 की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 e टू दी पावर 2z. कुल मिला के आ गया ये 2/3 इंटू e टू दी पावर 2z. 2/3 इंटू e टू दी पावर 2z. ये 2 कहाँ से आ गया, देखो मूर्खता हो गई ना. भगवान, ये तो जल्दीबाजी में हो जाता है दिमाग कभी कभी. जल्दी से ख़त्म करो. ये z है बाबू, ये है z इंटू, तो ये जाएगा z/3, z/3. और z क्या चीज़ है, log x, तो log x अपान 3. तो पहले हम 3 का सोल्यूशन लिखें z में, फिर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे x में, तो 1 का सोल्यूशन हो जाएगा.
solution of 3 is V equals to CF plus PI, complementary function plus particular integral, equals to C1 e to the power 2z plus C2 upon e to the power z plus z by 3 e to the पावर 2z। इसको x में कन्वर्ट करना, v इक्वल टू C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, z हो जाएगा log x, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 3। ये v की वैल्यू है बेटा। बिल्कुल ठीक। तो अब u मालूम हो गया, v मालूम हो गया। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज y इज इक्वल टू uv, implies that y is equal to u माने log x into c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू log x, वेयर C1 C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। देखो हम बराबर लिखते हैं ताकि आपकी भी आदत पड़ जाए, ये लिखना जरूरी होता है। C1 C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया वो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन था, तो सेकंड ऑर्डर के जिस सोल्यूशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो कंप्लीट सोल्यूशन है ये जनरल सोल्यूशन भी है। कंप्लीट सोल्यूशन क्यों कंप्लीट और सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं कंप्लीट? इसलिए कि इसके दो हिज्जे हैं, टू पार्ट्स हैं, एक है u और एक है v। u इंटू वी वाई को इक्वेट कर दिया तो वही कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। एंड दिस कंप्लीट सोल्यूशन इज जनरल सोल्यूशन। वाई जनरल सोल्यूशन? बिकॉज इट कंटेन्स टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। इट इज द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सारी बात क्लियर हो गई? तो इस चैप्टर का ये सेकेंड टाइप था। पहला टाइप था टू फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल व्हेन u इज गिवन, और दूसरा पार्ट है टू फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल बाय रिड्यूसिंग द इक्वेशन टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कैसे मिलेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से। डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से होता क्या है, इक्वेशन से टर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गायब हो जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब अगला जो तीसरा टाइप इस चैप्टर का हम लोग शुरू करेंगे उसमें होगा चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थैंक यू।